दोस्तों ड्रूपल में आज हम लोग एक और नए कंसेप्ट को देख रहे हैं। और जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि अल्टरिंग राउट्स विद द राउट सब्सक्राइबर सर्विस, है ना। ड्रूपल की एक सर्विस है जिसको बोला जाता है राउट सब्सक्राइबर सर्विस। अब इस सर्विस का यूज करने का क्या बेनिफिट है ना, और इस सर्विस से होता क्या है। तो देखिए ड्रूपल 9 में जो हमारा यूआरएल होता है ना, अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से इस बात को पहले समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है अल्टरिंग राउट का। ठीक है। तो एक ड्रूपल हमको बहुत सारे यूआरएल देता है ना, और बहुत सारी ड्रूपल के अंदर रेस्ट एपीआई है। तो ड्रूपल ने एक रेस्ट एपीआई हमको दी है, और वो रेस्ट एपीआई ये कहती है, जो रेस्ट एपीआई ड्रूपल ने हमको दी है वो है यूजर लॉगिन। ठीक है। ये एक डिफॉल्ट ड्रूपल का जो है वो डिफॉल्ट एक राउट बना हुआ है, एक राउटिंग डॉट वाईएमएल फाइल है यूजर मॉड्यूल के अंदर जिसमें ये डिफाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर दो राउटिंग डिफाइंड है, एक है रेस्ट के थ्रू, तो मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि जब कोई यूजर लॉगिन करेगा यूजिंग द रेस्ट एपीआई, है ना, तो ड्रूपल क्या करता है, ड्रूपल एक डिफॉल्ट उसको रिस्पॉन्स देता है जिसमें यूजर आईडी होता है, फिर यूजर का लॉगिन टोकन होता है, लॉगआउट टोकन होता है, सीएसआरएफ टोकन होता है, यूजर का रोल होता है और आईडी होती है। ऐसे दो तीन चार चीजें ड्रूपल जो है वो देता है रिस्पॉन्स में रिटर्न करके, है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि यूआरएल तो यही रहे, है ना, ये जो यूआरएल है वो ये ड्रूपल का यूआरएल तो यही रहे, लेकिन जो रेस्ट में मेरे पास जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, रेस्ट का जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो अपडेट हो जाए। और ये यूआरएल ड्रूपल के द्वारा बनाया गया यूआरएल है, इसको मैंने नहीं बनाया, ये यूजर मॉड्यूल में बना हुआ है जो कि एक कोर मॉड्यूल है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये यूआरएल पे, यानी कि इस राउटिंग पे जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं अल्टर करना चाहता हूं, तो वो रिजल्ट मैं अल्टर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ राउट सब्सक्राइबर सर्विस, है ना। इसमें एक चीज और है, एक चीज और मैं आपको बताऊं इसमें, ट्यूटोरियल यहाँ पर हमारा जो है वो यही रहेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बदल जाएगा। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है, मैंने एक कस्टम मॉड्यूल बनाया है, और उस कस्टम मॉड्यूल में जो रेस्ट एपीआई कॉल हो रही है, उस एपीआई पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो रिजल्ट मैंने अपडेट कर दिया है। मतलब जो रेस्ट एपीआई ड्रूपल का कोर, जो रेस्ट एपीआई है ड्रूपल की यूजर रिजल्ट, उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको मैंने अल्टर किया है, और यूआरएल वही रहेगा, यूआरएल वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉलबैक केलो या जो कंट्रोलर है वो ड्रूपल का कंट्रोलर कॉल नहीं होते हुए हम लोगों ने जो कस्टम कंट्रोलर बनाया वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है। ये तो एक बात है, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसमें ये है कि चूंकि ड्रूपल 9 जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करता है, तो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने क्या किया कि जो इसका पेरेंट कंट्रोलर है, यानी कि मैंने इस एपीआई के लिए मेरा कस्टम कंट्रोलर तो बनाया, लेकिन जो इसका पेरेंट कंट्रोलर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैंने वो यूज किया पूरा, और उसमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट कर दिया, तो मुझे डबल से पूरा कंट्रोलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस एपीआई ड्रूपल ने जो ये जो एपीआई बनाई थी, और ड्रूपल जो कंट्रोलर यूज कर रहा था उसी कंट्रोलर को मैंने हमारे कस्टम कोड के अंदर इनहेरिट करवा लिया, और उसको मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल चेंजेस मेरे कर दिए, और इसको फिर मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। ये मैंने किया है। ठीक है। अब इस ये पूरा मॉडल किस तरीके से मैंने बनाया अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर ये तो यही चीज लिखी है जो मैंने बोल के बताई अभी। ये मॉड्यूल बनाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ा, है ना, ये मॉड्यूल भी मैं शेयर करूंगा। जो पोस्ट सेक्शन है कम्युनिटी का, वहीं पे ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से इसके पहले वाला मॉड्यूल वहां पर मिल रहा था वो। ठीक है। यहां पर अब मैंने क्या किया कि ये जो एपीआई है ना, यहां पर मैं इस ये पूरे कंसेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया मैंने, वो मैंने एक मॉड्यूल बनाया, और इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक सर्विस बनाई, यहां पर मैंने एक सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल बनाई, और इस सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल के अंदर ये कोड यहां पर मैंने लिखा। यहां पर मैंने एक राउट सब्सक्राइबर करके जो है वो क्लास बना ली। ठीक है। ये तो एक सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल बनी फर्स्ट।
सेकेंड यहाँ पर मैंने एक राउटिंग डॉट वाई फाइल बनाई है, और इस राउटिंग डॉट वाई फाइल में यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर बनाया और उसमें लॉग इन न्यू नाम से फंक्शन बनाया। जो ड्रूपल का डिफॉल्ट फंक्शन था वो क्या था, वो लॉग इन है। ठीक है। हाँ, ये वाला फंक्शन जो मैंने कस्टम बनाया, लेकिन मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे ड्रूपल का जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है उसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है। अब मेरा जो ये जो कंट्रोलर है ना, ये कंट्रोलर ही कॉल हो रहा है, मतलब ये कंट्रोलर का कॉलबैक ही कॉल होगा जब भी कोई यूजर लॉगिन वाले यूआरएल को हिट करेगा, तो ऐसा होगा। ठीक है। अब अपन इसका कोडिंग देखते हैं, ये जो लॉगिन फंक्शन है इसकी कोडिंग की ओर चलता हूं मैं। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन फंक्शन की कोडिंग में जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये मॉड्यूल कस्टम राउटिंग, और ये राउटिंग, ये तो इवेंट की कोडिंग है, यानी कि ये पूरा जो है वो इवेंट सब्सक्राइबर की जो सर्विस है उसके थ्रू मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है, इसमें तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर अगर यूजर डॉट लॉग इन डॉट एच टी टी पी, ये वाला राउट है ना, ये वाला राउटिंग अगर कॉल हो रहा है, तो मैंने इसका पाथ चेंज कर दिया। यहाँ पे ये जो मेरा कस्टम कंट्रोलर है, ये वाला पाथ मेरे कस्टम कंट्रोलर का पाथ यहाँ पर आ गया, यानी कि इस पाथ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस पाथ को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। तो ये कोड तो हो गया मेरा, जो राउटिंग के अंदर जो सब्सक्राइबर है उसका, राउट सब्सक्राइबर का ये कोड हो गया मेरा। ठीक है। अब कंट्रोलर के कोड पे चलते हैं। तो यहां से मैं चलता हूं कंट्रोलर के कोड पे, यहां से मैं चलता हूं कंट्रोलर के कोड पे। तो ये मेरा जो है वो कंट्रोलर का कोड है, ये कंट्रोलर का कोड है। यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, नोटपैड में जो मॉड्यूल है मेरे पास उसमें ओपन करके इस फाइल को मैं दिखाता हूँ। और अच्छा, अब अगर आपको इसको डिबग करना है ना, तो डिबग आप कैसे करोगे, इसको डिबगिंग करने के लिए अगर आपके सिस्टम में ड्रूपल कंसोल इंस्टॉल है, तो ड्रूपल कंसोल में ड्रूपल कंसोल राउट, और यहाँ पर आपको वो राउट, यहाँ पर आप जिसको ओवरराइट कर रहे हैं वो राउट फाइल का यहाँ नाम लिखोगे आप। तो ये पूरी जो डिटेल है, ये इससे इसकी पूरी डिटेल देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले राउटर को हम लोगों ने ओवरराइट किया। ठीक है, यूजर डॉट लॉग इन डॉट एच टी टी पी, और इसको ओवरराइट करके इसका जो डिफॉल्ट है, देखिए यहाँ पर इसका कंट्रोलर ये वाला चल रहा है। ठीक है। जब आप यहाँ पर ये अभी यूजर ऑथेंटिकेशन, ये यूजर मॉड्यूल का चल रहा है। ठीक है। जब आप इसको ओवरराइट कर देंगे और उसके बाद जब आप कैशे क्लियर करेंगे, मॉड्यूल को इनेबल करेंगे, तो यहाँ पर आपका वाला कंट्रोलर आ जाएगा जो आपने बनाया है। यानी कि पाथ तो यही रहेगा, लेकिन जो बॉडी है वो आपकी वाली, जो आपने कस्टम कंट्रोलर बनाया उसकी बॉडी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस काम को हम लोग देखते हैं मॉड्यूल से, और इसका आउटपुट भी हम लोग देखते हैं, जो कि मैंने लॉगिन, मतलब ये जो लॉगिन एपीआई है ड्रूपल की रेस्ट एपीआई, उसको मैंने अल्टर किया है इस इवेंट सब्सक्राइबर वाली फंक्शनैलिटी को यूज करके। तो हम चलते हैं वहां पे। तो यहां पर ये आ गया मेरा मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल में दिखा देता हूं, है ना। हमको कंट्रोलर वाली कोडिंग देखनी थी, तो कंट्रोलर वाली कोडिंग में ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ये कंट्रोलर मैंने बनाया है। ठीक है। तो इस कंट्रोलर में देखिए, मैंने पेरेंट का यहाँ पर ये लॉग इन न्यू जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर वो मेरा फंक्शन तो यहाँ पर लॉग इन न्यू हो गया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे तो जो इसका पेरेंट कंट्रोलर है, देखिए जो लॉगिन का फंक्शन, जो यूजर अथेंटिक, ये जो कंट्रोलर है ये ड्रूपल ने बनाया है। मैंने पूरा कंट्रोलर यहाँ पर इनहेरिट कर लिया है। ठीक है। तो मुझे कोड डबल से नहीं लिखना पड़ा, ये इनहेरिटेंस हमने यहाँ यूज किया है हमको। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन और रिक्वेस्ट, ये जो है वो पेरेंट, यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंट का लॉगिन फंक्शन कॉल हो गया यहाँ से, और पेरेंट का लॉगिन फंक्शन यानी ड्रूपल का लॉगिन फंक्शन यहाँ कॉल हो गया, और हमारे पास पूरा डेटा हमको ड्रूपल के लॉगिन फंक्शन ने जो भी डेटा रिटर्न किया वो रिस्पॉन्स डेटा के अंदर आ गया। और रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमने क्या किया, कुछ एडिशनल फील्ड, जैसे हमने फेज कस्टमर फील्ड, ये फील्ड को कॉल किया, और यहां पर जाकर मैंने क्या किया, मोबाइल और एज, ये दो चीज और ऐड कर दी। तो ड्रूपल ने जो रिस्पांस दिया था लॉगिन का, उस रिस्पांस को मैंने यहाँ अल्टर किया, और यहाँ से मैंने इस रिस्पांस को यहाँ पर
रिटर्न करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पोस्टमैन को ओपन किया। ठीक है, ये देखिए पोस्टमैन ओपन हुआ है, और यहां पर मैंने यूजर लॉगिन, ये जो है यूजर लॉगिन, इस वाली एपीआई को कॉल किया। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है वो यूजर लॉगिन को मैंने, ये यूजर लॉगिन को यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की। ठीक है, यहाँ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है मेरा, और ये जो इतना रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स मुझे दिया है ड्रुपल ने इतना, ये ये रिस्पॉन्स मुझे ड्रुपल ने दिया है, और इसके अंदर मोबाइल नंबर जो कि नल आ रहा है, और एज जो कि 35 आ रही है, ये मैंने कस्टम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, यूआरएल वही है लेकिन जो आउटपुट है वो चेंज हो गया है। और हम लोगों ने यहाँ पे दो काम किए, एक तो हमने सेम यूआरएल है और कंटेंट को अपडेट करा दिया है। दूसरा काम हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है, दूसरा काम हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है कि ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, दूसरा काम हम लोगों ने दूसरा काम हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा काम हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है कि जो हम लोगों ने पेरेंट, हमारा जो पेरेंट, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है लगता है। हाँ, जो पेरेंट वाला, हम लोगों के पास जो पेरेंट वाला कंट्रोलर था वो हम लोगों ने यहाँ पर सेम यूज किया। तो आप ड्रूपल के किसी भी डिफॉल्ट यूआरएल को अल्टर कर सकते हैं, और ड्रूपल जो डिफॉल्ट फंक्शन वहां पर यूज कर रहा है वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं यूजिंग द इनहेरिटेंस। इसका जो कोड है वो शेयर हो जाएगा, जो पोस्ट वाला सेक्शन है चैनल का, उस पे मैं इसका पूरा मॉड्यूल शेयर कर दूंगा, ये वाला पूरा मॉड्यूल जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर किसी को एग्जांपल देखना है कि राउट अल्टर कैसे होता है, राउटिंग अल्टर कैसे होती है, तो वो वहां से उस मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकता है।